दोस्तों, ज़्यादातर लोग सोचते हैं अल्फा बनने का मतलब दुनिया पर राज करना है। लेकिन सच्चाई यह है कि जो खुद पर राज नहीं कर पाया, वह कभी अल्फा नहीं बन सकता। आज की यह ऑडियो तुम्हें वही शक्ति सिखाने वाली है, जिससे कि इंसान हालात नहीं, बल्कि हालात इंसान के अधीन हो जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक की, जिसका नाम है अल्फा माइंडसेट, जो कि जॉन विंटर्स द्वारा लिखी गई है। तो चलिए समझते हैं कि इसमें लेखक आखिर क्या कहना चाहते हैं। मनुष्य की असली पहचान उसकी बाहरी स्थिति से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक सोच से बनती है। अल्फा माइंडसेट किताब इसी मूल विचार को केंद्र में रखकर लिखी गई है। लेखक यह स्पष्ट करता है कि दुनिया में अधिकांश लोग अपनी जिंदगी को परिस्थितियों के सहारे जीते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालना जानते हैं। अल्फा माइंडसेट उसी सोच का नाम है, जिसमें व्यक्ति खुद को पीड़ित नहीं, बल्कि निर्माता मानता है। वह यह नहीं मानता कि उसके साथ जो हो रहा है वह केवल भाग्य का खेल है, बल्कि वह हर स्थिति में अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को पहचानता है। यह किताब सबसे पहले इस भ्रम को तोड़ती है कि अल्फा होने का मतलब आक्रामक होना या दूसरों पर हावी होना है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि सच्चा अल्फा व्यक्ति शोर नहीं मचाता, बल्कि उसकी मौजूदगी उसका प्रभाव बन जाती है। वह दूसरों को डराकर नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और स्थिरता से प्रभावित करता है। अल्फा माइंडसेट का मूल गुण है आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है, वह वास्तव में शक्तिशाली होता है। लेखक बताते हैं कि आम लोग अपनी भावनाओं के गुलाम होते हैं। गुस्सा आया तो बोल पड़े, डर लगा तो रुक गए, मन नहीं किया तो काम छोड़ दिया। लेकिन अल्फा माइंडसेट वाला व्यक्ति भावनाओं को पहचानता है, पर उनके आधार पर निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि भावनाएं क्षणिक होती है, लेकिन निर्णय लंबे समय तक असर करते हैं। इसलिए वह अपने मन को प्रशिक्षित करता है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, प्रतिक्रिया संतुलित रहे। डर पर किताब में विशेष रूप से जोर दिया गया है। लेखक के अनुसार डर कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक प्राकृतिक संकेत है कि आप किसी महत्वपूर्ण सीमा को पार करने जा रहे हैं। कमजोर माइंडसेट डर को रोक मान लेता है, जबकि अल्फा माइंडसेट डर को दिशा सूचक मानता है। वह समझता है कि जहां डर है, वही विकास भी छुपा हुआ है। इसलिए वह डर के बावजूद आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे पता है कि आत्मविश्वास अनुभव से आता है और अनुभव केवल कदम उठाने से। किताब यह भी समझाती है कि जिम्मेदारी लेना क्यों अल्फा माइंडसेट की रीढ़ है। आम व्यक्ति अपनी असफलताओं का कारण बाहर ढूंढता है, सरकार, परिवार, हालात, समय। लेकिन अल्फा सोच वाला व्यक्ति सबसे पहले खुद से सवाल करता है। वह मानता है कि यदि परिणाम उसकी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए, तो कहीं न कहीं सुधार की गुंजाइश उसी में है। यह सोच उसे दोष देने वाला नहीं, बल्कि समाधान खोजने वाला बनाती है। अनुशासन को लेखक अल्फा माइंडसेट का सबसे व्यावहारिक रूप मानता है। प्रेरणा कभी आती है, कभी नहीं आती, लेकिन अनुशासन हर दिन साथ चलता है। अल्फा व्यक्ति अपने मन के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहता। वह जानता है कि जो काम आज कठिन लग रहा है, वही कल की स्वतंत्रता बनेगा। इसलिए वह रोज छोटे छोटे नियम बनाता है और उनका पालन करता है, चाहे मन करे या ना करे। लेखक यह भी बताते हैं कि आत्मविश्वास और अहंकार, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। अहंकार दूसरों को नीचा दिखाकर पैदा होता है, जबकि आत्मविश्वास खुद को
जानने से आता है। अल्फा माइंडसेट वाला व्यक्ति अपनी ताकतों के साथ साथ अपनी कमजोरियों को भी स्वीकार करता है। वह यह दिखाने की कोशिश नहीं करता कि वह परिपूर्ण है, बल्कि वह लगातार बेहतर बनने पर ध्यान देता है। रिश्तों के संदर्भ में किताब एक संतुलित दृष्टिकोण देती है। अल्फा व्यक्ति अकेला नहीं होता, लेकिन वह भीड़ का हिस्सा भी नहीं होता है। वह दूसरों की राय सुनता है, सलाह लेता है, लेकिन अंतिम निर्णय खुद करता है। वह किसी पर निर्भर नहीं होता, लेकिन सहयोग को कमजोरी भी नहीं मानता है। यह संतुलन उसे भावनात्मक रूप से स्वतंत्र बनाता है। असफलता को लेकर लेखक का दृष्टिकोण बेहद ही व्यवहारिक है। उसके अनुसार असफलता कोई पहचान नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है। जो व्यक्ति असफलता से डरकर रुक जाता है, वह वहीं पर रुक जाता है। लेकिन जो व्यक्ति असफलता को प्रतिक्रिया की तरह देखता है, वह हर बार थोड़ा और मजबूत होकर आगे बढ़ता है। अल्फा माइंडसेट व्यक्ति असफलता को छुपाता नहीं, बल्कि उसका विश्लेषण करता है। किताब लक्ष्य की स्पष्टता पर जोर देती है। अल्फा माइंडसेट वाला व्यक्ति भटकता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे किस दिशा में जाना है। वह हर अवसर को स्वीकार नहीं करता, बल्कि वही चुनता है जो उसके लक्ष्य में मेल खाता है। यही चयन क्षमता उसे सामान्य लोगों से अलग करती है। अंत में लेखक यह स्पष्ट करता है कि अल्फा माइंडसेट कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह रोज के अभ्यास, सही सोच और आत्म अनुशासन से विकसित होता है। जब व्यक्ति खुद पर नियंत्रण रखना सीख लेता है, जिम्मेदारी लेने लगता है, डर के बावजूद आगे बढ़ता है और भावनाओं से ऊपर उठकर निर्णय लेने लगता है, तब वह धीरे धीरे एक अल्फा माइंडसेट वाला व्यक्ति बन जाता है। दोस्तों, इसी तरह यहाँ पर इस ऑडियो बुक समरी का समापन होता है। दोस्तों, आज तुमने अल्फा माइंडसेट के बारे में जो सुना, लेकिन दोस्तों आज तुमने अल्फा माइंडसेट के बारे में सुना, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि तुमने क्या सुना। असली सवाल यह है कि कल सुबह उठकर तुम क्या अलग करने वाले हो, क्योंकि अल्फा बनने का फैसला भीड़ में नहीं लिया जाता। वह फैसला तब लिया जाता है जब कोई देखने वाला नहीं होता। अब चुनाव आपका है, वही रहना जो अब तक थे, या वह बनना जिससे हालात भी डरते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली ऐसी ऑडियो बुक समरीज आपको मिलती रहे। बाकी मिलेंगे हम इसी की तरह अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।